वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस बधाइयों। फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक टुडे इज दिस बॉयज़। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लेके आया हूँ मैं। और इस टॉपिक के बिना इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो इस टॉपिक के बिना मतलब रह जाए। यानी कि ये जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, प्रत्येक एग्जाम में ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की रहती है, क्यों समझ में नहीं आता, क्या बाई ही लगाकर ही एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है क्या। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि एक्टिव और पैसिव के कितने कॉन्सेप्ट होते हैं। और मैंने ये आपको सीरीज स्टार्ट की, अगर ये क्लास इस वीडियो में कवर नहीं होगा तो दोस्तों प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये टॉपिक आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद लास्ट में हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे कि आखिर एक्टिव और पैसिव वॉइस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं, पहले बात करेंगे बेसिक से, बेसिक के बाद हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे। और दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने आपको टेंसेस की एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, और यदि आपको टेंस नहीं आते हैं तो वो टेंस के टॉपिक को पढ़ें, उसके बाद पैसिव वॉइस दोस्तों समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर एक सीक्वेंस वाइज टॉपिक होते हैं दोस्तों। अगर आपको टेंस आएगा तो वॉइस आएगा, टेंस आएगा तो नरेशन का टॉपिक आएगा। और हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लाते हैं इन ए सीक्वेंस वे में और शॉर्ट वे में। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कंटिन्यू द टॉपिक। तो दोस्तों आज हम टॉपिक को कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वॉइस के बारे में दोस्तों। तो वॉइस क्या होती है, तो वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस एक वर्ब का फॉर्म होता है, यानी कि क्रिया का रूप है वॉइस। और इसकी हिंदी वॉइस की होती है वाच्य, ठीक है, वाच्य मानी आवाज कह सकते हैं, ठीक है। तो वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वॉइस किसका रूप है, एक वर्ब का रूप होता है। और डैट शोज द रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट टू एक्शन इन अ सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट के कार्य का रिलेशन, जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के कार्य का रिलेशन यानी कार्य का संबंध दर्शाती है, सब्जेक्ट के कार्य से संबंध दर्शाती है, तो उसे हम कहते हैं वॉइस। अब देखो एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। देखो दोस्तों मैं आपको एक व्यवहारिक तरीके से बता दूं आपको कि एक्टिव, मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको और मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूं वो एक्टिव वॉइस हुआ। और यदि जैसे मैं पढ़ाता हूं तो ये एक्टिव वॉइस हुआ, मुझे पढ़ाया जाता है तो मुझे पढ़ाया जाता है, तो मैं यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, तो वही सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है, वही सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो जाता है दोस्तों, यानी कि नॉन डूअर हो जाता है। और यदि सब्जेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो, खुद काम कर रहा हो, तो वह एक्टिव वॉइस होगा दोस्तों। और यदि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा हो, पैसिव हो, नॉन डूअर हो, नॉन लिविंग की तरह बिल्कुल ऐसी खड़ा हो, कोई काम नहीं कर रहा हो, तो वो पैसिव वॉइस होगा। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो ये पैसिव है, और मैंने कह दिया कि क्रिकेट खेला जाता है, तो क्रिकेट कुछ काम नहीं कर रहा है उसमें, और खेलने वाले, क्रिकेट को खेलने वाले कोई और है। तो दोस्तों आओ हम इसमें समझते हैं डेफिनेशन के माध्यम से भी कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट यानी किसी क्रिया का सब्जेक्ट, किसी क्रिया का कर्ता डज समथिंग, जब किसी क्रिया का सब्जेक्ट डज समथिंग कुछ करता है वाक्य के अंदर, वाक्य के अंदर, यानी कि हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस तो आएगा ही आएगा। जब सब्जेक्ट वाक्य के अंदर कुछ करता है, कुछ काम कर रहा हो, कुछ हिलडुल रहा हो, खुद से काम कर, जैसे मैं पानी पी रहा हूं, एक्टिव वॉइस है, तो खुद से कोई काम कर रहा है, तो दैट वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस, तो वह वर्ब एक्टिव वॉइस कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, वह वर्ब एक्टिव वॉइस कहलाएगी। देखो एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाना आसान है, लेकिन किसी चीज को एक व्यवहारिक नॉलेज में समझना भी थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इतना कठिन नहीं होता कि हमको समझ में ना आ पाए दोस्तों। तो यहाँ पे दैट वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस, जब सब्जेक्ट कुछ खुद से काम करता है तो वह वर्ब एक्टिव वॉइस कहलाती है। When something is done to the subject, यानी कि हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट में कि when something is done to the subject,
जब सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जा रहा हो, यानी सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा हो, सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जा रहा हो, तो दैट वर्ब, द वर्ब इज इन पैसिव वॉइस, तो वो वर्ब पैसिव वॉइस कहलाएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आई होप आपको भी मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि आखिर एक्टिव से पैसिव दिखता कैसा है। तो दोस्तों हम यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहां पे ले लिया है जतिन। जतिन एग्जांपल बता दें एक्टिव वॉइस का, जतिन राइट्स अ लेटर। जतिन राइट्स अ लेटर, यानी जतिन, अब ये तो आप टेंस पढ़े होंगे तो जानते ही हैं, जतिन सिंगुलर तो राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो जतिन राइट्स अ लेटर, जतिन एक पत्र लिखता है। तो यहां पर दोस्तों एक लड़का है जतिन, क्या है दोस्तों, वो लड़का एक जतिन है, और वो क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है, यानी कि क्या लिख रहा है, वो पत्र लिख रहा है। तो वहां पे वो खुद से एक्टिव है, तो ये वर्ब एक्टिव वॉइस की वर्ब कहलाएगी। किसकी कहलाएगी वो दोस्तों, एक्टिव वॉइस की वर्ब कहलाती है। अब पैसिव क्या होगा, तो देखो यहां पर कोई काम किया जाएगा जतिन के लिए, यानी जतिन खुद से काम नहीं कर रहा होगा। जैसे हम यहां ले लेते हैं अ लेटर, हमने यहां ले लिया अ लेटर इज रिटन, a letter is written by जतिन, यानी कि एक पत्र जतिन के द्वारा लिखा जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे जतिन एक सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे ये लेटर था ना, ये ऑब्जेक्ट है। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। अब देखो यहाँ पे ये लेटर है दोस्तों, तो लेटर जो है आपका वो क्या हो गया, वही सब्जेक्ट बन गया, यानी कि इसने जतिन का स्थान ले लिया। तो यहां पर ये क्या हो गया, द लेटर इज रिटन बाय जतिन, यानी कि पत्र जतिन के द्वारा लिखा जाता है, यानी कि पत्र लिखा जाता है। अब दोस्तों बताओ यहां पत्र कुछ काम कर रहा है, लेटर कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा, जतिन काम कर रहा है। जैसे यहां पे और एग्जांपल ले लेते हैं, कंचन इज टीचिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, टीचिंग इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश लिख लो, मैथमेटिक्स लिख लो, फिजिक्स जो भी। तो यहाँ पे कंचन इज टीचिंग कंटिन्यूअस में है, तो कंचन इंग्लिश पढ़ा रही है, तो यहाँ पर कंचन इन्वॉल्व है, कंचन स्वयं से काम कर रही है। तो दोस्तों इज टीचिंग क्या हुआ, एक्टिव वॉइस हुआ। अब यहाँ पे क्या हम बोल दिया, यहाँ पे हमने ले लिया कंचन इज टॉट, कंचन को यहां पे क्या होगा, कंचन को पढ़ाया जाता है, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में कंचन कुछ काम कर रही है, नहीं ना, कंचन कुछ भी काम नहीं कर रही इसमें, तो यह वर्ब हो जाएगी पैसिव वॉइस में। सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा कि कैसे हम पैसिव वॉइस को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज अ पैसिव वॉइस, दिस इज अ एक्टिव वॉइस। तो दोस्तों आओ हम अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं कि एक्टिव और पैसिव में क्या मतलब होता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे एक्टिव से पैसिव की ओर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर तो आपको ये समझ में आया होगा कि जब सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में खुद से कोई काम कर रहा हो तो वो एक्टिव वॉइस होगा, और यदि सब्जेक्ट के लिए कुछ काम किया जा रहा हो तो वो वही सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, अब देखो हमने वॉइस के कुछ फॉर्म्स होते हैं, आज बेसिक ही हो पाएगा। वॉइस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। एक तरफ हम लिख लेंगे यहाँ पे एक्टिव वॉइस। दोस्तों मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल आपको पढ़ाता हूँ, एक तरफ हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस और एक तरफ हो जाएगा पैसिव वॉइस। हिंदी में आपको बोलता हूँ और इंग्लिश यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिखता हूँ। तो दोस्तों आपको मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एक्टिव और पैसिव, अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, सब्जेक्ट की। तो देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, जो सब्जेक्ट होगा वो होगा डूअर, DOER। डूअर का मतलब होता है लिविंग, वो एक तरह से एक्टिवली काम कर रहा होगा। कैसे काम कर रहा होगा, एक्टिवली। सब्जेक्ट एक्ट्स
एक्टिवली इन अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में एक्टिव तरीके से वो वहां पर काम कर रहा होगा, लिविंग होगा सब्जेक्ट, खुद से कोई काम कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, अमित खाना खा रहा है, ठीक है, कंचन खाना खा रही है, तो यहां पर हम समझते हैं कि वो सब्जेक्ट काम कर रहा है, आई काम कर रहा है, तो यहां पे ठीक है, तो वो इस तरह से हो जाएगा हमारा क्या, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 एक्टिव वॉइस में क्या होगा, यहां पे हम लिख सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स। दोस्तों यहां पे लिखेंगे आप DIFFERENTS, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स जो मैंने आपको बताई थी, वर्ब की डिफरेंट फॉर्म B1 B2 B3 B4 और B5, ये सारी फॉर्म्स मैंने आपको बताई थी, तो वो डिफरेंट फॉर्म्स का यूज होगा। जैसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं V1 B2, यहाँ पे V3 V4 B5 दोस्तों, तो B1 B2 B3 B4 और B5 यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स का यूज होता है एक्टिव वॉइस में। थर्ड इज 1 होगा, थर्ड पॉइंट इसमें होगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं 12 टेंसेस, 12 टेंसेस आर यूज्ड, यानी कि 12 टेंसेस का यूज किया जाएगा। जो मैंने आपको 12 टेंसेस आपको बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज कितने एग्जाम्पल्स होते हैं, सारा हमने डिटेल में कराया था, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यदि आप टेंस के बारे में थोड़ी कम नॉलेज रखते हैं तो वीडियो में आप उसमें प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान दोस्तों कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से निस्वार्थ भाव से हम आपको वीडियो देते हैं और विदाउट एनी प्रॉब्लम, यानी किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या ना हो और हर बच्चा पढ़ सके। तो दोस्तों हमारा टॉपिक कंटिन्यू है, तो 12 टेंसेस आर यूज्ड, यानी 12 टेंसेस का यूज होगा। देखो सब्जेक्ट यहाँ पे एक एक्टिव तरीके से खुद इन्वॉल्व होगा, खुद काम कर रहा होगा, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट दौड़ रहा है, यानी कि ठीक है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, वह पानी पी रही है, लड़की चाय पी रही है, माताजी खाना बनाती हैं, तो इसमें सब एक्टिव है, सारी चीज़ें मैं कराऊंगा यहाँ पे। अब देखो हम पैसिव की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर वही सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वाला सब्जेक्ट होगा, वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों नॉन डूअर। कैसा हो जाएगा दोस्तों, नॉन डूअर, DOER, नॉन डूअर हो जाएगा ये सब्जेक्ट। और इसको हम कह सकते हैं नॉन लिविंग, यानी कि वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, कुछ काम नहीं कर रहा होगा वो, यानी कि बिल्कुल पैसिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं, यहाँ पर केवल हम यूज़ करते हैं दोस्तों ओनली V3, ओनली V3 इज़ यूज्ड, केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही दोस्तों यूज़ किया जाएगा पैसिव वॉइस में। तो पॉइंट नंबर 1 हुआ, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 में होगा, इसमें 8 टेंसेस का यूज होता है पैसिव वॉइस में, 8 टेंसेस आर यूज्ड। कितने टेंसेस का यूज होता है, 8 टेंसेस का यूज होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आफ्टर V3, यानी V3 के बाद Y इज यूज्ड, यानी कि V3 के बाद हम Y का यूज करते हैं। और तो इतने इसमें पॉइंट हो गए, सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा, नॉन लिविंग, और ओनली V3 इज, जो आपकी डिफरेंट फॉर्म्स आएंगी एक्टिव वॉइस में, तो वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। और 8 टेंसेस आर यूज्ड आफ्टर V3 Y इज यूज्ड। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। अब देखो हम नोट में एक बात लिखते हैं, आपको ये सही से समझना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस को हमें चेंज करना है तो कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। रूल्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट, ये हमको याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा वो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। एंड ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। एक बार रिपीट कर देता हूं, सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि दोनों एक दूसरे का स्थान बदल लेंगे। अब देखो यहां पे हम लिख सकते हैं suitable auxiliary verb, AUXI, auxiliary verb is used in the sentence according to number person of the subject। यहाँ लिख सकते हैं या मैं बोल देता हूं according to the number of subject in the sentence, यानी कि सेंटेंस के अंदर सुइटेबल एक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि जो वर्ब, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और यदि हमारा सब्जेक्ट दोस्तों प्लूरल होगा तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो दोस्तों इतने हमारी चेंजिंग होंगी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों इसका सेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है, और ट्रांसफॉर्मेशन का ये रूल होता है कि उसका फॉर्म तो चेंज हो जाए बट उसका सेंस नहीं चेंज हो। ठीक है, तो टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का हमने चैप्टर ये लिया है, एक्टिव और पैसिव वॉइस आपके सामने है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इतनी चेंजिंग होंगी, सब्जेक्ट ले लेगा ऑब्जेक्ट का स्थान और ऑब्जेक्ट ले लेगा सब्जेक्ट का स्थान, और सुइटेबल ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी किसी भी नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे हम। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे दोस्तों। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, और हम यहाँ पर देते हैं, एक बार फिर से आपको रिपीट करा दूं कि हम यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको सीक्वेंस वे में देते हैं, और यही एक टीचर का कर्तव्य है कि निस्वार्थ भाव से ही अपने स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराए। तो मेरा यहाँ पे कोई भी आपसे ऐसा कोई भी वो नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको स्वार्थ की बात बताऊं दोस्तों। मेरा स्वार्थ की यही है कि मैं केवल इस एजुकेशन को एक सीक्वेंस वे में आप सभी के सामने प्रोवाइड करा सकूं, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा एम है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें एक नोट्स और हमें लिखना पड़ेगा। नोट्स में जैसे हमने बताया था कि एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस का यूज होता है और पैसिव वॉइस में 8 टेंसेस का यूज होता है। तो आपके वो 4 टेंसेस कौन से हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा? तो दोस्तों एक तो हमारा होता है प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका फ्यूचर का कंटिन्यूअस भी, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फ्यूचर का 4th टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी यहाँ पर आपके 4th टेंस ऐसे हैं जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी दोस्तों। तो यहाँ पे ले सकते हैं आर नॉट चेंज्ड, या यूज कर सकते हैं आर नॉट यूज्ड लिख सकते हैं,
आर नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। जी हाँ दोस्तों, पैसिव वॉइस। तो इन टेंसेस की पैसिव नहीं बनेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट का फोर्थ टेंस और पास्ट का फोर्थ टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का सेकंड टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आर नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। आपको याद रखना होगा कि इन 4 टेंसेस की दोस्तों पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो दोस्तों अगर इसमें कोई भी पहले तो मिस्टेक होती नहीं है, मैं करता नहीं हूँ, मेरा चश्मा खो चुका है, तो अगर आपको एक आध कभी भी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए वेरी सॉरी दोस्तों। तो लेकिन मिस्टेक नहीं होगी, 100% मेरा ये रहता है दोस्तों। लेकिन मिस्टेक इज द पार्ट ऑफ द लर्निंग, वी कैन से दैट। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, अब ये आपको समझ में आया होगा 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। यानी हम ले लेते हैं, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट प्लस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लेते हैं V1 और V5 के कॉन्सेप्ट में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब दोस्तों देखो, जब तक टेंस चला, टेंस का यूज हमने किया, तब तक मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा था। ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बन सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? द वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। वह वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो, अपना सेंस एक्सप्रेस करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, उसको रिक्वायरमेंट हो किसकी? ऑब्जेक्ट की, तो वो वर्ब हमारी कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड है। अब अदर वर्ड नहीं, पैसिव आपका ऑब्जेक्ट से ही बनेगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब का इंपैक्ट पड़ रहा हो। मैं पानी पीता हूं तो पीना, ड्रिंक का सीधा इंपैक्ट वाटर पे पड़ता है। तो यहां पर वाटर आपका ऑब्जेक्ट हुआ। और जब हम पैसिव से एक्टिव में जा रहे हैं दोस्तों, तो एक्टिव से पैसिव में जा रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की वो ऑब्जेक्ट हमको देखना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा दोस्तों, वो किसका स्थान ले लेगा? वो स्थान ले लेगा किसका? सब्जेक्ट का। अब यहां पर लोग गलती कर देते हैं कभी कभी कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। नहीं भाई, इसका ट्रांसफॉर्म हुआ, इसका चेंज हुआ किसमें? ये सब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट दिखना गलत है कि ये ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ रख दिया, गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे हिम है और मैं यहाँ पे हिम कर दूं तो गलत हो जाएगा ना। तो ये हिम का क्या बन गया? ही, और ही होता है सब्जेक्टिव केस, तो ये आपका हुआ सब्जेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो वर्ब का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों यहाँ लिया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इज, आर और एम। इज आर एम का यूज होगा। प्लस दोस्तों यहाँ पर हमने बताया था आपको कि एक्सिलरी वर्ब के बाद पैसिव में ऑलवेज B3 का यूज करेंगे। और यदि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है तो हम दोस्तों वाई का यूज कर सकते हैं। वाई के बाद ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, जो सब्जेक्ट स्टार्ट में दिया है, कुछ एक्शन कर रहा है, काम कर रहा था, हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया हमने? इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। जो अदर वर्ड था हमने उसको एज इट वहीं पे रख दिया। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। सब्जेक्ट प्लस हमने ले लिया V1 और V5। V1 और V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है, तो हमने यहाँ पे ले लिया। ये हमने ऑब्जेक्ट उठाया और ऑब्जेक्ट लिख दिया। यहाँ ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, उसने क्योंकि सब्जेक्ट का स्थान ले लिया तो वो सब्जेक्ट बन बैठा। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में सारी चीजें लिखाऊंगा, इज आर एम का यूज किया। अब इज आर एम के बाद हमने V3 लगा दिया, वाई लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और अदर वर्ड आ गया। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमने यहां ले लिया अमित। अमित राइट्स अ लेटर। अमित राइट्स अ लेटर यानी अमित एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है दोस्तों? पत्र लिखता है। कुछ भी लिख सकता है। अमित राइट्स अ नॉवल, अमित राइट्स एन एप्लीकेशन, ठीक है, ऐसे कुछ भी। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम डेली लगा सकते हैं। डेली हमारा एडवर्ब हो गया। रोजाना लिखता है, रोजाना लगा दिया,
ठीक है। तो यहाँ पे अ लेटर ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि लिखना का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है भाई, लिखना का इम्पैक्ट पड़ रहा है लेटर पे, तो लेटर आपका ऑब्जेक्ट हुआ, डेली नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो अब ये लेटर है वो अमित के स्थान पे आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर इज, अब लेटर सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट ये हो गया पैसिव वॉइस में लेटर, तो लेटर के अकॉर्डिंग तो वर्ब का यूज करेंगे, तो अ लेटर इज रिटन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, रिटन। अ लेटर इज रिटन, रिटन वाई अमित कर सकते हैं, अब वाई यूज करेंगे और हम लगा देंगे क्या यहाँ पे, अमित, और डेली हमारा एज इट यहीं पे लिख सकते हैं, तो डेली यहाँ पे हम यूज कर देंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझ में आया हुआ। इसमें और भी बेसिक कॉन्सेप्ट रह गए, बचा है अभी दोस्तों, वो भी मैं क्लियर करा देता हूँ आपको दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इज आर एम का यूज किया, फिर V3 लगा दी। पैसिव वॉइस में हमने आपको बताया V3 के बाद बाई, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, अदर वर्ड हमने वहीं सेम रख दिया। अमित राइट्स अ लेटर, आपने अगर एक्टिव वॉइस को एक बार फिर से नहीं जाना है तो सही से समझ लेंगे कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद से काम कर रहा होगा। अमित राइट्स अ लेटर, अमित एक पत्र लिखता है, तो अमित यहाँ पर खुद काम कर रहा है, और हमने कह दिया लेटर, अ लेटर इज रिटन, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। तो दोस्तों ये बताओ कि पत्र लिखा जाता है तो पत्र कोई खुद काम कर रहा है, नहीं कर रहा, वो तो बस खड़ा हुआ है, बिल्कुल सेम कैसा है, वो खड़ा हुआ है, ऐसे ही बड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा, तो वो हमारा हुआ पैसिव वॉइस। एक्टिव रहो, एक्टिव रहो, एक्टिव रहो, यानी कि लगातार काम करते रहो। पैसिव, पैसिव है वो तो भाई पैसिव की तरह काम करता है, यानी कि वो एक तरह से बिल्कुल निठल्ला ऐसे ही खड़ा रहता है। तो ये अ लेटर इज रिटन बाय अमित। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब हम इसकी वर्ब लिखवाते हैं। क्या लिखवाते हैं दोस्तों, वर्ब। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें कवर कराने वाले हैं कमिंग क्लासेस में। आप इस सीरीज को देखते रहेंगे, और हम जितने भी पैसिव से जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी लाइफ में कॉन्सेप्ट होते हैं, कितने एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस सारी चीजें हम कवर कराएंगे। आपके 2 से 3 मार्क्स हम आपके कवर करा देंगे, और कोई एग्जाम नहीं होता ऐसा जिसमें पैसिव वॉइस को पूछा ना जाए, इसलिए दोस्तों मैं आपको ये कवर कराना चाहता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे 4 टेंस का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टेंस। टेंस तो आप जानते ही हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपका प्रेजेंट। अब यहाँ पे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट हो गया। इंडेफिनिट के बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के बाद में दोस्तों हमारा क्या होगा, परफेक्ट होगा। हमने आपको बताया था टेंस के टॉपिक में कि टेंस के टॉपिक में आपके टेंस कितने होते हैं, 3, उसमें एक्शन कितनी होती हैं, 4 तरीके से। अब आ जाएगा आपका परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या आ जाएगा दोस्तों, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों। अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता, अब यहाँ पे इंडेफिनिट में हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखवाएंगे, किसकी, पैसिव वॉइस वाली। एक्टिव वॉइस वाली नहीं लिखवाएंगे, एक्टिव वॉइस वाली केवल बोल दूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव में क्या है, डू डज, तो पैसिव में क्या हो जाती है बच्चों, इज आर एम, क्या हो जाएंगी, इज आर एम। मेरे साथ बोलो, इज आर एम, क्या हो जाएंगी, इज आर एम। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे कंटिन्यूअस में क्या होगा, कंटिन्यूअस में एक्टिव में क्या है, इज आर एम, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, तो पैसिव में इज आर एम के बाद में आपको वीइंग लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, वीइंग, BEING लगा देना। परफेक्ट में एक्टिव में क्या है, हैज हैव, तो पैसिव में क्या करना है आपको, पैसिव में हैज और हैव के बाद में क्या लगा देना, बीन। अब कहोगे सर दोनों लगा दें, दोनों लगाओगे, नहीं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन, इस तरह से। परफेक्ट कंटीन्यूअस बताया था, नो चेंज, चेंज नहीं होगा, ये पैसिव वॉइस ही नहीं बनता उसका। पास्ट में इंडेफिनिट में आते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव में क्या है, डिड, तो पैसिव में क्या हो जाएगा सर, तो पैसिव में हो जाएगा वॉज वर।
अब पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव में क्या है, वॉज वर, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, तो पैसिव वॉइस में सर हो जाएगा वॉज वर के बाद में बीइंग हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में एक्टिव में क्या है, हैड, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, तो पैसिव में लगा देंगे हम पैसिव वॉइस में हैड बीन, यहाँ पे नो चेंज हो जाएगा। पास्ट उससे बोलो ही मत, बात ही मत करो। अब देखो यहाँ पे फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट में दोस्तों, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है, विल शैल, एक्टिव में, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, तो पैसिव में दोस्तों हो जाएगा विल बी या शैल बी, यानी विल शैल के बाद हम वी का यूज करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक्टिव में क्या होता है, विल बी शैल बी, तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। यहाँ पर हमने फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव में विल हैव शैल हैव होता है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, तो विल हैव बीन, विल हैव बीन, और क्या हो जाएगा हमारा शैल हैव बीन, शैल हैव बीन हो गया, और ये हमारा नो चेंज हो गया। तो दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और फिर आप लेजीनेस दिखाएंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको कवर कराने वाले हैं पैसिव वॉइस का टॉपिक, इम्परेटिव पैसिव, कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम आपको कवर कराएंगे। तो आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में, नए तरीके से। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया है, आपकी खुशी के लिए सारे काम यहाँ पे कर रहा हूँ। प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव टेंस, और जो बच्चे हाई स्कूल के हैं, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड के हों, तो दक्ष इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम पर जाकर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और आप आनंद ले सकते हैं, खुश रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।